नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी कश्यप आज फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ डिजिटल एम्पायर महाराष्ट्र में। आप सभी ने श्रीमद् देवी भागवत के जितने भी पिछले अध्याय हैं, उनको अवश्य ही श्रवण किया होगा। मैं ऐसी आशा करती हूँ। मुझे उम्मीद है आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी होंगी और पूर्णता आगे बढ़ रही होंगी। देखिए मित्रों, आप इस यात्रा को पूरी तरह कंप्लीट करें और माँ की इन दिव्य कथाओं का आनंद उठाएं। तो चलिए हम फिर से आज से शुरुआत करते हैं ध्यान के साथ। हम आज ध्यान में मानसिक जप करेंगे अपनी सांसों में। रीम रीम को हम अपनी सांसों में उच्चारण करेंगे। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास में रीम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं कुछ गाइड करती रहूंगी। तो आप सभी ध्यानीगण अपने सुखासन में बैठे, वह आसन जिसमें आपको सुख प्राप्त होता हो उस स्थिति में आए। अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को क्रॉस करें, अपने लेग्स को क्रॉस करें और अपनी आंखों को बंद करें और अपने आसपास उपस्थित जितनी भी अवेयरनेस है उससे धीरे धीरे आज आप सभी लोग उन ध्वनियों को सुनते सुनते धीरे 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 आप अपने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, माँ का, माँ आद्य शक्ति का, सभी गुरुओं को, माता पिता को, अपने आसपास उपस्थित सभी दिव्य ऊर्जाओं को और उन सभी देवी देवताओं को जिनके कारण हम इन कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, अपने परिवार को और अपने आप को भी प्रणाम करें। धन्यवाद करें सभी का 3 बार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपनी पूर्ण आत्मा से अनुसंधान हूँ। मैं अनुसंधान हूँ। मैं अपनी पूर्ण आत्मा मैं पूरी शक्ति दे रही हूँ। मैं विश्व शक्ति दे रही हूँ। मैं विश्व शक्ति दे रही हूँ। यह शक्ति आज मैं रीम बीज मंत्र का मानसिक करके ही श्वासों के माध्यम से अपने पूरे आभा मंडल, स्वातो चक्र, सभी नाड़ियों, सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, अणु कमांड देती हूँ। यह विश्व शक्ति को रीम बीज मंत्र अक्षर की ऊर्जा को ग्रहण करें। कमांड के अपनी हायर सेल को ऑब्जर्व करें रीम बीज मंत्र और अपनी सांसों पर इस दिव्य जाप करें।
धन्यवाद करें पराम्बा जगदम्बिका को। भीम बीजाक्षर की दिव्य ऊर्जा को आप अपने पूरे मॉलिक्यूल्स तक ऑब्जर्व होने दें, सेटल करें पूरी एनर्जी को। धन्यवाद करें सभी गुरुओं को, महातार बाबा जी, नागलक्ष्मी अक्का, सुब्रमण्येश्वर स्वामी, सभी गुरुओं को और दिव्य चेतना को, विश्व शक्ति को, धरती माँ को, पंच तत्वों को, धीरे धीरे आप अवेयरनेस में वापस आए। आसपास के वातावरण को आप महसूस करें। दोनों हाथों को रगड़े, अपने आंखों पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखों को अपने हाथों के अंदर ही खोलें और दिव्य ध्यान से बाहर आए। तो कैसा लगा आपको आज का ध्यान? मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आपके घर में सभी छोटी कन्याएं हैं, ठीक है? और हमारे बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो उन्हें बाहर जाते हमें बहुत चिंता होती है कि उनकी सुरक्षा किसी भी कारण से, कोई भी तरीके से हम उनकी सुरक्षा के विषय में बहुत सोचते भी हैं और कामना भी करते हैं कि हमारे बच्चे संतान सुरक्षित रहे। आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, आप सभी की संतानें पूर्णतः सुरक्षित है, लेकिन फिर भी परिस्थितिवश आपको मैं एक उपाय बताती हूँ कि आपने जो ये रीम बीज अक्षर को अपनी सांसों में धारण किया है, यह बीज अक्षर को आप गुप्त नवरात्र, आने वाले गुप्त नवरात्रों में आप उन्हें 108 बार सिद्ध करके, 108 बार सिद्ध करके या 1000 108 या 1008 टाइम इसकी चैंटिंग करके आप इसको अभिमंत्रित करके अपने बच्चों को सुरक्षा के लिए धारण कर सकते हैं। मैं कन्याओं के लिए तो अवश्य ही बोलूंगी कि प्रत्येक कन्याओं को रीम का यह चांदी के एक, आप जैसे चांदी का एक ट्रायंगल पर आप रीम लिखवा सकते हैं। उस रीम को लिखवाकर आप उसको सुनार के पास से बनवा ले, उसको सुनार बना देगा, आप उसको लिख के देंगे, पूरा आप अक्षर लिख के देंगे सही से। उससे एक पेंडेंट टाइप आप बनवा ले। उस पेंडेंट टाइप को आप, जैसे आप माँ है तो आप बच्चे को शुक्रवार या सोमवार के दिन बच्ची को आप धारण करवा दें, कामना करते हुए कि वह कहीं भी जाए तो वह पूर्णतः सुरक्षित रहे। मित्रों, ये बहुत कारगर है, बहुत काम करता है। आपका बच्चा कहीं भी चले जाए और उससे आप हर चीजों से आपके बच्चे की सुरक्षा करता है। अब उसका एक कारण है, आप जब ट्राइंगल में रीम की बीज अक्षर को मंडवाते हैं तो तीनों ऊर्जाएं, तमस गुण, रजस गुण और सत्व गुण, तीनों बैलेंस हो जाते हैं। तो कोई भी ऊर्जा इम्बैलेंस होगी, जब आपकी आपके बच्चे की ऊर्जा अंदर इम्बैलेंस होगी तो ही कोई बैड एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब आप उसके अंदर ट्राइंगल के अंदर रीम का उच्चारण करवा देते हैं तो देवी भुवनेश्वरी की ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है।
और परा अम्बा जगदम्बिका उसमें विराजमान रह के तीनों अवगुणों से, देखे, तीनों गुणों को बैलेंस करते। जब तीनों गुण बैलेंस होते हैं तो देखिए किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। तो जब ये तीनों गुण बच्चे में आपके बैलेंस होते हैं तो आपका बच्चा पढ़ाई में और अपने नाम में और उसके बाहर के जो बैड एलिमेंट्स है, नेगेटिव एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस में होते हैं, उनसे वह पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। तो चलिए, मुझे ध्यान में यह बात आई कि मुझे आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपको बताई। आप सभी अपनी कन्याओं के लिए, अपनी संतानों के लिए और अपने जीवन में भी मधुर रिश्तों के लिए इसको धारण कर सकते हैं। तो चलिए, हम तो श्रीमद देवी महाभागवत महापुराण के इस दिव्य यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे 4 स्कंध के 24 अध्याय पूरे हो चुके हैं। अब हम आज 25वां अध्याय पढ़ेंगे। हमने पिछले अध्याय में जाना था कि श्री कृष्ण भगवान का पुत्र मिस हो गया था, खो गया था, जिसका दुख श्री कृष्ण भगवान को सहना पड़ा था। तो उसी चर्चा के विषय को हम आगे बढ़ाते हुए आज आगे चलते हैं। अथ पंच विश्व अध्याय। व्यास जी द्वारा शांभवी माया की बलवत्ता का कारण, माया की जो कैपेसिटी है धूमिल करने की, आपको धूमिल करने की जाना था पिछली कक्षा में, कल की कक्षा में हमने जाना था कि कैसे भगवान कृष्ण भी यह भूल गए थे कि ये माया के वशीभूत होकर ही हो रहा है। तो हमारे जीवन में भी जब कुछ होता है तो हम बहुत सारी बातों को अनायास उनमें आसक्त हो जाते हैं, उनमें हम मोहित तो नहीं कहेंगे मित्रों, क्योंकि हम भूल जाते हैं, उस समय हम भूल जाते हैं सही और गलत। जैसे हमारे जीवन में कोई भी पीड़ा का विषय है तो उस टाइम तो हमें भोगना होता है, चाहे 2 दिन बाद हमको ठीक लगे वो बात, हम फिर उसको रियलाइज करते हैं, बैलेंस करते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई आपकी प्रिय चीज खो जाती है, तो एट प्रेजेंट उस टाइम जब तक उसकी आप मन में याद रखते हैं तब तक उसकी बातें आपको याद आती हैं और आप उसको महसूस करते हैं, उसका दुख महसूस करते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ये तो हो गया, होना था, ईश्वर की मर्जी है, तब आपके अंदर धीरे 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 उस व्यवस्था का धैर्य आना शुरू हो जाता है और वो आप उस चीज को भूलना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए, श्री कृष्ण द्वारा शिव जी की प्रसन्नता के लिए तप करना और शिव जी द्वारा उन्हें वरदान देना। राजोवाच संदेहो में मुनि श्रेष्ठ जायते वचना तत् वैष्णवांशे भगवती धोत्पत्ति विलोक्य च। राजा बोले, हे मुनिवर, आपकी इस बात से तथा साक्षात विष्णु के अंशावतार भगवान कृष्ण के ऊपर कष्ट का पड़ना मुझे यह देखकर संदेह हो रहा है। अब देखिए, राजा तो कहानी सुन रहे हैं, ठीक है, राजा तो नहीं है जैसे हम लोग सभी कहानी सुन रहे हैं, हम उनको धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो राजा के विषय में, राजा के मन में, राजा कौन है यहाँ पर? जन्मेजय। उनके मन में भी ये विचार आया कि ऐसे कैसे माया इतनी बलवान है कि श्री कृष्ण भी दुख सह रहे हैं। भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न श्री कृष्ण प्रताप से संपन्न थे, फिर भी भगवान के उस पुत्र का प्रसव गृह से हरण कैसे संभव हुआ? वह दैत्य शंबरासुर चारों ओर से भली भांति सुरक्षित रमणीय नगर के अत्यंत गुप्त स्थान में अवस्थित प्रसव गृह में प्रवेश करके उस बालक को कैसे उठा ले गया? यह बड़ी विचित्र और अद्भुत बात है कि भगवान श्री कृष्ण भी इसे नहीं जान पाए हैं। सत्यवती नंदन, मेरे मन में इस बात को लेकर महान आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है। ये ब्राह्मण वहां द्वारकापुरी में वासुदेव कृष्ण के विद्यमान रहते हुए भी सूतिका गृह से, सूतिका गृह किसे बोलते हैं? जहां पर डिलीवरी रूम जो, जैसे आजकल तो हॉस्पिटल्स में होने लगे, लेकिन पहले जब जो सूतिका गृह होता था वहां पर डिलीवरी कराई जाती थी, बच्चे का हरण की जानकारी उन्हें नहीं हो सकी। मुझे इसका भी कारण बताइए। तो देखिए, राजा जी कहानी सुन रहे, राजा जन्मेजय कहानी सुन रहे और उनके मन में जो जो संशय आ रहे, ऑब्वियसली हमारे मन में भी वह संशय आते हैं। तो वही संशय को व्यास जी दूर करते हुए बोलते हैं। व्यास जी बोलते हैं, हे राजन, प्राणियों की बुद्धि को विमोहित कर देने वाली माया बहुत ही बलवान होती है। यह शांभवी नाम से प्रसिद्ध है। संसार में कौन सा प्राणी है
जो माया के प्रभाव से मोहित नहीं हो पाता। मनुष्य जन्म पाते ही प्राणी में समस्त मानवोचित गुण उत्पन्न हो जाते, अर्थात जब मनुष्य तब तक गर्भ में है, उसके साथ जब तक वह पृथ्वी लोक की सांस को ग्रहण नहीं करता, मतलब जो हम सांसें ले रहे हैं, जब तक वह उसे ग्रहण नहीं करता तब तक वह उसका कनेक्शन कहाँ से रहता है, ईश्वर से कनेक्शन रहता है। लेकिन जैसे ही उसका प्रसव पूरा हो जाता है, उसकी डिलीवरी हो जाती है और उसका एक तरीके से हम नाल छेदन बोलते हैं ना, कि नाल काट दी जाती है और बच्चा एक बारी जब सांस लेता है करके, जब वो चिल्लाता है, तो उसका कनेक्शन किससे होता है, तब उसका कनेक्शन माया से होता है। माया कौन, वही श्वास जब ग्रहण करता है। देखिए मित्रों, कितनी गंभीर बात है, आप इस चीज को समझिएगा कि जैसे ही बच्चा बाहर आया प्रसव से और उसने सांस ली, तो वो किससे कनेक्ट हुआ, वह श्वास से जैसे ही कनेक्ट हुआ, तो वह कौन सी आद्या शक्ति से कनेक्ट हुआ, यानी कि वह कौन सी शक्ति थी जिन्हें हम शांभवी भी बोलते हैं। तो जैसे ही उन्होंने श्वास ग्रहण करी, तो वह ब्रह्म से डिस्कनेक्ट होकर के वह आद्या शक्ति से कनेक्ट हो गया। भूख प्यास, उसको फीलिंग्स आने लगी, उसे भूख भी लगने लगी, उसे प्यास भी लगने लगी। निद्रा, भय, तंद्रा, व्यामोह, शोक, संदेह, हर्ष, अभिमान, बुढ़ापा, मृत्यु, अज्ञान, ग्लानि, वैर, ईर्ष्या, परदोष दृष्टि, मद और थकावट, यह देह के साथ उत्पन्न होते हैं। तो जब भी हमने देह धारण की, देखिए अब हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते करते आप सभी ध्यानीगण भी बहुत दिनों से ध्यान करें, आपके आपके शरीर में भी और आपकी मन स्थिति में, शारीरिक स्थिति में बहुत से परिवर्तन आए होंगे। कुछ लोगों को अत्यधिक भूख लगी होगी और कुछ लोगों को भूख बिल्कुल धीरे धीरे कम हो गई होगी, और कुछ लोगों को प्यास ज्यादा लगी होगी और कुछ लोगों को कम हो गई होगी। तो यह अप और डाउन कौन से गुणों के, भूख, प्यास, नींद, भय मतलब डर, तंद्रा मतलब आलस्य, व्यामोह किसी चीज के छूट जाने का मोह, शोक, संदेह, शंका, हर्ष, अभिमान, बुढ़ापा, मृत्यु, अज्ञान, ग्लानि, वैर, ईर्ष्या, परदोष दृष्टि, यह सब जब मनुष्य ने इस धरती लोक पर जन्म लिया उसके साथ उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार श्री राम अपने विचरणशील स्वर्ग स्वर्ण मृग की वास्तविकता को नहीं जान पाए और वे सीता हरण तथा जटायु मरण की घटना भी नहीं जान सके, तो जैसे जब कोई देवता भी अवतार लेते हैं धरती लोक पर, तो उनके अंदर भी यही गुण विद्यमान होते हैं, तो उन्हें भी इन सब, ये जो भी गुण या अवगुण ये जो भी हैं, इनसे इनको गुजरना ही पड़ता है। क्योंकि अगर हमने ईश्वर ने या आप हम सभी जीवात्माओं ने पंच तत्वों को धारण किया है, तो उन पंच तत्वों के ये जो भी गुण है, वह एक मनुष्य का जो भी वो देह धारण करता है, या जो जीवात्मा जो भी अंश वो देह धारण करता है, उसको वह सहना ही पड़ता है। शरीर तो आप देखिए, इस चीज को समझिए, पहचानिए, जानिए और इन पर धीरे धीरे काम कीजिए। जब आपके माइंड में अवेयरनेस आती है, इन चीजों की अवेयरनेस आती है, तो आप देखिए, भूख छूट नहीं सकती, प्यास नहीं छूट सकती, लेकिन जब हम इन सब चीजों में धैर्य धारण करते, धीरज धारण करते हैं, तब हमें संतोष की प्राप्ति होती है। और जब हमें संतोष की प्राप्ति धीरे 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 होती रहती है, तब हमारी आध्यात्मिक उन्नति ऊपर ऊपर बढ़ती रहती है। तो चलिए देखिए, हमने चक्रास की क्लासेस में आपने भी जाना होगा, सभी चक्रास में भी कोई ये इन सभी भावों का सम्मिश्रण होता है, मूलाधार से लेकर हमारे आज्ञा चक्र तक, विशुद्धि तक। जब हम विशुद्धि तक आते हैं तो हमारा पूरा शुद्धिकरण हो जाता है, विशुद्धि हो जाता है। तो धीरे धीरे ये सभी भाव, ये विचार जो मनुष्य के अंतर में होते हैं, जब मनुष्य शरीर धारण करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने से इन पर धीरे धीरे काम होता है। तो आप देखिए, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे विजडम के साथ आगे बढ़ाइए, जिससे जैसे जब आप इन चीजों को जानेंगे, तो आप ध्यान करने के लिए, ध्यान को समझ के जब आप ध्यान करेंगे, तो आप धीरे धीरे इन चीजों को समझ के इनसे अपने आप को दूर करते जाएंगे। तो चलिए कथा में हम आगे बढ़ते हैं। कुछ विषय आते हैं समझाने वाले, तो मैं समझाती हूँ और आपको बताती हूँ कि
किस तरीके से ये बात हमारे शास्त्रों में कही गई है। तो हम अपने जीवन में क्या उतारेंगे, हम अपने जीवन में इन सब गुणों के साथ साथ धीरे धीरे धैर्य लाएंगे। श्री राम यह भी नहीं जान सके कि अभिषेक के दिन उन्हें वनवास होगा और वे वियोग जनित शोक से पिता की मृत्यु भी नहीं जान पाएंगे। रावण द्वारा बलपूर्वक हरी गई सीता के संबंध में श्री राम कुछ भी नहीं जान सके और एक अज्ञानी पुरुष की भांति उन्हें खोजते हुए वन में भटकते रहे। तदनंतर उन्होंने बलपूर्वक बाली का वध करके वानरों को अपना सहायक बनाकर सगत पर सेतु बांधा और पुनः उसी समुद्र को पार करके उन्होंने सभी दिशाओं में बड़े बड़े शूरवीरों वानरों को भेजा। तत्पश्चात संग्राम भूमि में रावण के साथ घोर युद्ध किया, जिसमें उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ा। महाबली होते हुए भी श्री राम को नागपाश में बंधना पड़ा। बाद में गरुड़ की सहायता से रघुनंदन बंधन मुक्त हुए। श्री राम के कोप करने से, कोप मतलब दुख करने से, समर भूमि में रावण, महाबली, कुंभकर्ण, मेघनाथ, निकुंभ का संहार किया। भगवान श्री राम को जानकी की निर्दोषता का भी परिज्ञान नहीं हो सका और उन्होंने शुद्धता की परीक्षा हेतु प्रज्वलित अग्नि में उनका प्रवेश कराया। तत्पश्चात दशरथ श्री राम ने परम पवित्र तथा प्रिय सीता को लोक निंदा के भय से दूषित मानकर उनका परित्याग किया। वे श्री राम अपने पुत्र लवकुशों को भी नहीं पहचान सके। बाद में महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें बताया कि वे दोनों महाबली बालक उन्हीं के पुत्र हैं। वे रघुनंदन सीता के पाताल जाने की विधि बात भी नहीं जान पाए। वे कुपित होकर भाई का वध करने को उद्यत हो गए। दानव खर के संहारक श्री राम को काल के आगमन का भी ज्ञान नहीं हो सका। मानव शरीर धारण करके उन्होंने मनुष्य के जैसे ही समान कार्य, मनुष्य के समान ही उन्होंने कार्य करे। जैसे मनुष्य को दुख होता है तो उन्हें भी, तो आप मित्रों जान लें कि कोई भी दिव्य शक्ति भी यदि पृथ्वी लोक पर आई है, कोई भी चेतना यदि पृथ्वी लोक पर आई है, उसने मनुष्य रूप धारण किया है, तो इन्हें इन सभी भावों से, स्थिति परिस्थिति से अवश्य ही गुजरना पड़ता है। ऐसे ही श्री कृष्ण ने भी मनोवचित भाव प्रदर्शित किए। इस विषय में अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यदुनंदन श्री कृष्ण पहले कंस के भय से गोकुल जाने को विवश हुए। कुछ समय पश्चात जरासंध के भय से मथुरा छोड़कर श्री कृष्ण को द्वारका जाना पड़ा और वे ही श्री कृष्ण अधर्मपूर्ण कार्य करने में प्रवृत्त हुए, जो उन्हें सनातन धर्म को जानते हुए भी शिशुपाल के द्वारा वरण की गई रुक्मणी का हरण कर, शंभरासुर के द्वारा पुत्र का बल पूर्वक हरण कर लिए जाने पर श्री कृष्ण शोकाकुल हो उठे। भगवती से पुत्र के जीवित होने की बात जानकर वे प्रसन्न हो गए। इस प्रकार हर्ष तथा शोक इन दोनों से वह प्रभावित हुए। मतलब जो भी स्थिति परिस्थिति हुई उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने हर्ष और शोक दोनों का भोग किया। देखिए मित्रों, एक चेतना को ऊपर उठने के लिए प्रत्येक भाव का भोग करना ही होता है। जब हम इसको धारण करते, जब हम इसको मान लेते ना, जब हमने इनको एक्सेप्टेंस दे देते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे जैसे आपको किसी स्थान पर जाना है तो आपके पास में साधन हो सकता है, या आप उसमें जैसे नदी से पार, आपको नदी से पार, अब आप नदी पार कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको दो चीजें होनी चाहिए। एक तो आप तैरकर स्वयं जाएं और एक आपके पास साधन हो। तो हम जब कोई भी उपाय करते हैं, हम जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो हमें उनसे साधन प्राप्त होते हैं कि हमें वहां पार जाना है, हम पार कैसे जाएं। लेकिन वो रास्ता जो भी है उसको तो हमको तय करना ही पड़ता है। अब जब हम कोई साधन, अगर हम नाव में गए, साधन से गए, तो हम गीले नहीं होंगे, है ना, हम आराम से पहुंच जाएंगे, हम जल्दी भी पहुंच जाएंगे, हमारे अंदर एक प्लेजेंट भी रहेगा, खुशी भी रहेगी। अभी तो यदि हम स्वयं ही जाएंगे, तैरते हुए गए या किसी भी तरीके, तो बहुत सारी चीजों का एक हमें, जैसे आप नदी को क्रॉस करके जाए तो उसके बीच के बहुत सारे हर्डल्स को हमें सहना पड़ेगा। तो हमने बोला शास्त्र को अध्ययन करना और उसको श्रवण करना क्यों आवश्यक है।
उसको श्रवण करना और उसका अध्ययन करना और उपायों को करना क्या है, एक नौका के समान है जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को स्मूथली आगे बढ़ाते हैं। आप सभी ध्यान कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं ना हमारी चेतना का स्तर उठे या हम सब चीजों को जाने। तो जानने के लिए आप जब कोई उपाय लेते हैं, जैसे कि आप क्रिस्टल भी यूज करते हैं, जैसे कि आप मंत्रों को भी चैंट करते हैं, आप ध्यान भी कर रहे हैं, ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सेल्स अंदर से रिपेयर होती है। तो आपकी चेतना आप क्या चाहती है? आपकी चेतना आगे बढ़ना चाहती है। तो ये सभी क्या है? साधन है, लेकिन रास्ता तो वही है। तो यहाँ ये बताया हम आज इसको जो श्रवण कर रहे हैं या हम इसको पठन कर रहे हैं, वो इसीलिए ताकि आपका विजडम बढ़े और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में इजीनेस आए। आप उस चीज को समझे, आप इस चीज को जाने कि हम तो कुछ भी नहीं, जब हमारे देवताओं ने भी इन सभी गुणों को पूरा करते हुए, देखिए उनके जब तक गुण पूरे नहीं हुए तब तक उन्हें अवतार लेना ही था, अवतार लेना ही होता है। और ये पहले ही स्थिति तय हो गई थी कि जब भी काल आएंगे तो उन कालों में इन इन देवताओं का अवतरण होगा अर्थात अवतार होगा उनका। तो आप इस चीज पर पूरा फोकस रहे। यदि आपके जीवन में कोई दुख अत्यधिक कष्टदायक है, कोई बहुत ज्यादा दुख है, तो आप अवश्य ही उसका उपाय करें। उस उपाय को सोच और करें, श्रवण करें, ध्यान करें और पूछें, अच्छे आचार्य गणों से आप पूछें कि क्योंकि वह उससे आपको निकलना है बाहर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सत्यभामा की आज्ञा से स्वर्ग में जाकर कल्प वृक्ष के लिए उन्होंने इंद्र के साथ युद्ध किया। युद्ध में इंद्र को परास्त करके स्त्री वशित्व प्रकट करते हुए श्री कृष्ण ने इंद्र के कल्प वृक्ष को छीन लिया था। माननी सत्यभामा का मान रखने के लिए प्रभु श्री कृष्ण काष्ठ मूर्ति के रूप में चित्रित हो गए और सत्यभामा ने पति कृष्ण को वृक्ष में बांधकर उन्हें नारद को दान करने दिया। तत्पश्चात सत्यभामा ने सोने का कृष्ण दान में देकर उन्हें नारद जी से मुक्त कराया। रुक्मणी के प्रद्युम्न आदि विशिष्ट गुण संपन्न पुत्र को देखकर दीना भाव से जामवंती ने कृष्ण के सुंदर संतान हेतु याचना की। तब तपस्या करने का निश्चय करके वे पर्वत पर चले गए, जहां महान तपस्वी तथा शिव भक्त मुनि उपमन्यु विराजमान थे। यहाँ पर ऋषि का नाम है उपमन्यु। वहां पर पुत्राभिलाषी श्री कृष्ण ने उपमन्यु को अपना गुरु बनाकर उन्हें पशुपत दीक्षा ली और वे वहीं पर मुंडित होकर दंडी का रूप धारण करके रहने लगे। दंडी मतलब साधु वेश में रहने लगे। महीने भर फलाहार करते हुए श्री कृष्ण ने घोर तपस्या की और शिव के ध्यान में लीन होकर शिव मंत्र का जाप किया। तो देखिए मित्रों, हम ध्यान कर रहे हैं, हम अपनी सांसों पर ध्यान करें, अपनी सांसों पर फोकस करें। तो आप अब जब भी कभी ध्यान करें तो अपनी सांसों पे मंत्रों का जाप अवश्य करें। देखिए हम स्टार्टिंग से हमारे 3 मंत्र हो चुके हैं। उन 3 बीजाक्षरों का या आपको जो भी मंत्र आपके गुरु ने दिया, अपनी सांसों पर उसको ध्यान करें, उसको ध्यान में लाए। तो जब अपनी सांसों पे ध्यान करते हैं, उस मंत्र का उच्चारण अपनी सांसों से करते हैं, तो आप उस मंत्र की ऊर्जा आप ग्रहण करते हैं। तो यहाँ भी क्या लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान ने घोर तपस्या की और शिव के ध्यान में लीन होकर शिव मंत्र का जाप किया। अब देखिए जाप आप कैसे करेंगे? आप अपनी श्वास में करेंगे, मुंह से नहीं करेंगे। जब आप ध्यान में बैठ गए और आपका जो भी मंत्र है, सीधा आपने आंखें बंद करी और अपनी सांसों पर उस मंत्र को चैंट किया। तीसरे महीने में वे वायु भक्षण करते हुए पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर स्थित हो गए, अर्थात पैर का जो अंगूठा है, अंगूठे का जो टिप है, इस पर वो इस तरीके से खड़े हो गए। पूरे एक अंगूठे पर वो खड़े हो गए और केवल वायु भक्षण करते। वायु भक्षण क्या मतलब? केवल वो श्वास ही खा रहे थे। वायु कहाँ से खाई जाती है? हम खाना मुंह से खाते हैं, लेकिन वायु कहाँ से खाते हैं? वायु अपनी नोस्ट्रिल से खाते हैं। तो केवल वह श्वास को ही ग्रहण कर रहे थे, वायु भक्षण कर रहे थे। तत्पश्चात छठे महीने में भगवान रुद्र उनके भक्ति भाव से प्रसन्न हो गए और चंद्र कलाधारी भगवान शंकर ने पार्वती सहित उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया।
वे नंदी बैल पर सवार होकर वहां आए और इंद्र आदि देवताओं से घिरे हुए थे। उस समय ब्रह्मा और विष्णु भी उनके साथ थे तथा साक्षात यक्ष और गंधर्व उनकी निरंतर सेवा कर रहे थे। उन वासुदेव श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए श्री शंकर जी ने कहा, हे कृष्ण, हे महामते, तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अतः हे यादव नंदन, तुम अपने वांछित मनोरथ को बताओ, मैं उन्हें दूंगा। सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला मुझे शिव दर्शन हो जाने पर कोई भी कामना शेष नहीं रह जाती। व्यास जी बोले, उन भगवान शंकर को प्रसन्न देखकर देवकी नंदन श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक उनके चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। तदनंतर देवेश्वर सनातन श्री कृष्ण शंकर जी के सम्मुख खड़े होकर मेघ जैसे, मेघ कैसे होते हैं? काले बादलों जैसे, गंभीर वाणी में स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे सभी प्राणियों के कष्ट के विनाशक, हे विश्व योने, हे दैत्य मर्दन, हे त्रिलोक के कारक, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। तो देखिए मित्रों, इन शब्दों से आपने क्या देख समझते हैं कि जब भी हमें किसी से कुछ प्राप्त करना होता है, हमें कुछ वर चाहिए, हमें अपने घर में किसी से कुछ चाहिए, तो हम बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का यूज करते हैं ना। हम, मम्मी आप इतने अच्छे हो, या हस्बैंड के लिए या बच्चों के लिए, बाबू मेरा ये काम कर दे, बाबू तू कितना अच्छा है, देख तू कितनी अच्छा पढ़ाई करता है ना। तो देखिए, शास्त्रों में भी यही लिखा है कि जब भी हमें किसी कुछ चाहिए तो वह प्रेम पूर्वक लेना चाहिए। आप लड़के लोगे तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप प्रेम से लेंगे, आदर सम्मान के साथ लेंगे और स्वच्छ भाव से लेंगे तो अवश्य ही आपको वह प्राप्त होगा। आप त्रिशूलधारी को बारंबार नमस्कार है। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले आप पार्वती वल्लभ को नमस्कार है। हे सुव्रत, आपके दर्शन से मैं धन्य तथा कृतकृत्य हो गया हूँ। आपके चरण कमल का नमन करके मेरा जन्म तो सफल हो गया। हे जगत गुरु, अब इस संसार में आकर मैं स्त्री रूपी बंधनों में आबद्ध हो गया हूँ। स्त्री रूपी मतलब देखिए, श्री कृष्ण भगवान किसके अंश थे? विष्णु भगवान के अंश, हमने जाना था। लेकिन उससे पहले किसके आए थे वो? जब विष्णु भगवान का अंश नर व नारायण में आया था, तो जो नारायण का अंश था, उन्होंने जो स्त्रियों को बोला था कि मैं उन्हें पत्नी बनाऊंगा, जिसके कारण वो भगवान इस धरती लोक पर आए थे और उन्हें 16,108 रानियों को उन्होंने वरण किया था। तो अब यहाँ पर उस व्यथा को वो बताते हैं कि मैं स्त्री रूपी बंधनों में आबद्ध हो गया हूँ। मैंने स्त्री को मतलब मैंने स्त्रियों, जैसे स्त्रियों का होता है ना घर में, ज्यादातर क्या होता है कि हमें अपने घर में परिवार को कार्य बोलने होते हैं ना, तो पुत्र मांगना, स्त्री को अपने पति से संतान की इच्छा रखना, यह पूर्णता उसकी एक अभिलाषा है। तो उन्होंने इसी बात को बताया कि जो स्त्री की इच्छा पूरी करने के कारण मैं उस बंधन में बंध गया हूँ। हे त्रिलोचन, अपनी रक्षा के लिए मैं आज आपकी शरण में आया हूँ। हे दुख नाशन मानव, जन्म पाकर मैं बहुत खिन्न हो गया हूँ। हे भव शरण में आए हुए तथा सांसारिक दुखों से भयभीत मुझे दीन की इस समय आप रक्षा कीजिए। हे मन दाहक, मैंने गर्भ में रहकर बहुत कष्ट पाया है। जन्म काल से ही गोकुल में रहते हुए मुझे कंस से भयभीत रहना पड़ा। तत्पश्चात नंद के यहाँ मुझे गौ पालन करना पड़ा और गायों के खुर से उड़ी हुई धूल से धूसरित केश पाश वाला होकर घने वृंदावन में इधर उधर विचरण करता हुआ मैं ग्वालों की आज्ञा का पालन करने को वश हुआ। हे विभु, उस मलेच्छ राज काल यवन के भय से संत्रस्त होकर मथुरा जैसी दुर्लभ तथा शुभ पैतृक भूमि छोड़कर मुझे द्वारकापुरी जाना पड़ा। हे ताति के शाप वश भय के कारण अपने कुल धर्म की रक्षा में मैं तत्पर, मैंने समृद्धमयी मथुरा तथा द्वारकापुरी का राज्य उग्रसेन को सौंप दिया और सदा उनका दास बनकर उनकी सेवा की। हमारे पूर्वजों ने उग्रसेन को ही यादवों का राजा बनाया। हे शंभो, गृहस्थी का जीवन अत्यंत कष्टप्रद होता है। इसमें स्त्री के सदा वशीभूत रहना पड़ता है और अनेक धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाता है। इस परतंत्रता तथा स्त्री पुत्रादि का बंधन सदा बांधे रखता है। इस जीवन में
मोक्ष की वार्ता तो दुर्लभ ही रहती है। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी व्यथा बता रहे हैं कि मैंने इस जीवन में गृहस्थ जीवन का जो भी भोग किया है उससे क्या है, मेरी मोक्ष नहीं हो पा रही। तो मैं आपसे इसका दुर्लभ है, मैं आपसे निवारण चाहता हूँ, कैसे करें। तो मैं आपको कुछ एक बात बताना चाहती हूँ कि हमने गुणों में पढ़े, हमने जब हम पिछली कक्षाओं में हमने जब 3 शक्तियों के विषय में पढ़ा था, सत्व, रजो और तम। तम क्या थी? संघारक। हमने कहा था संघारक। संघारक का मतलब किसी भी चीज का दमन हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, उसका संहार हो जाना। तो जब आपके जीवन में बहुत कष्टकारी यदि समय है, कोई भी परेशानी का समय है, देखिए ऊर्जाएं, अब हमने क्लीम क्लीम का जब हमने ऊर्जा, जब हम क्लीम मंत्र का उच्चारण अपनी सांसों में करते हैं तो हमने कामनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए हमने क्लीम का उच्चारण किया। लेकिन जब भी यदि आपके जीवन में कोई भी कष्ट है और उस कष्ट से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, ऐसी कोई बीमारी है, आप उससे मुक्त नहीं हो पा रहे, तो आप ह्रीम यानी कि तमस गुण वाले बीजाक्षर मंत्र ह्रीम का उच्चारण यदि करेंगे तो आपको अवश्य भामी ही उस दुख से निवारण और मोक्ष मतलब मुक्ति आपको मिलेगी। तो चलिए, यहाँ कुछ कथानक में मैंने आपको बताया, आशा है आप उसे जान पाए होंगे और अपने जीवन में उतारने की विचर्या भी करेंगे। तो आगे चलते हैं। रुक्मणी के पुत्रों को देखकर मेरी भाया जामवंती ने पुत्र प्राप्ति के निमित्त तपस्या करने के लिए मुझे प्रेरित किया। अतः मदनांतक पुत्र प्राप्ति की कामना से मुझे यह तपस्या करनी पड़ी है। देवेश, पुत्र प्राप्ति के लिए आपसे याचना करने में मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है। हे जगत गुरु, आप मुक्तिदाता तथा भक्त वत्सल देवेश्वर की आराधना के बाद उनके प्रसन्न हो जाने पर कौन मूर्ख ऐसे विनाशशील तथा तुच्छ फल की कामना करेगा। हे शंभु, हे जगतपते, हे विभु, अपनी भार्या जामवंती से प्रेरित होकर आपकी माया से विमूर्छित मैं आप मुक्तिदाता से पुत्र सुख की याचना कर रहा हूं। तो ये देखिए, श्री कृष्ण के मन में क्या संशय आया? श्री कृष्ण के मन में संशय आया कि मतलब आप तो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं और मैं गृहस्थ जीवन में पड़ा हुआ, मैं इतना मतलब आपसे मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन मैं आपसे कामना कर रहा हूं, मैं आपसे इच्छा चाह रहा हूं पुत्र की, तो मुझे इसमें बड़ा ही अपने आप में लज्जा महसूस हो रही है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं भगवान शंकर से। हे शंभो, मैं जानता हूं कि संसार कष्टदायक, दुखों का आगार, अनित्य, विनाशशील, फिर भी इसके प्रति मेरे मन में वैराग्य भाव उदय नहीं हो पा रहा। नारायण का अंश होते हुए भी पूर्व जन्म के शाप के कारण माया पाश में आबद्ध होकर अनेक कष्ट भोगने के लिए मुझे पृथ्वी तल पर जन्म लेना पड़ा। व्यास जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर महेश्वर ने उनसे कहा, हे शत्रुदमन, शत्रुदमन किसको बोलते हैं? शत्रुओं को मारने वाला था, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला। आपके बहुत से पुत्र होंगे, आपकी 16,000 पुत्र होंगी, उनमें से प्रत्येक के 10-10 महाबली, ऐसा कहकर शिव हो गए। तत्पश्चात प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण से देवी पार्वती कहा, हे कृष्ण, हे महान, हे नराधिप, संसार में आप सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ होंगे। के बाद हे जनार्दन, 100 वर्ष व्यतीत जाने पर एक ब्राह्मण तथा गद्दारी के शाप के कुल का नाश हो जाएगा। शापवश अज्ञान में पड़कर आपके वे पुत्र तथा अन्य सभी यादव आप में से एक दूसरे को मारकर रणभूमि में नष्ट हो जाएंगे और आप अपने भाई बलराम के साथ यह शरीर छोड़कर दिव्य लोक को प्रयाण करेंगे। देखिए मित्रों, यह तो यहाँ पर आई श्री कृष्ण के शाप की बात, लेकिन हमने कक्षाओं में हम जान रहे हैं और हम कक्षा के नहीं, इसके अनर्गल भी, मतलब इसके अलग तौर पर भी हम ये जान कि जो इस धरती लोक पर आया है, यानी कि जिसका जन्म हुआ है, कि मृत्यु अवश्य होगी और उसकी मृत्यु का कारण, यानी कि जब वह जन्म लेता है तब उसकी मृत्यु का कारण
उसको प्राप्त होता है कि वे किस कारण से उसकी डेथ होगी। तो श्री कृष्ण भगवान की जब यह सारी चर्चा, ये सारा लीलाएं जो भी करनी थी, जो धरती का बोझ उतारना था, और श्री कृष्ण भगवान के साथ में जो भी देवतागण आए थे, उनको यह पृथ्वी लोक में भोग भोगने के लिए, और जब उनका अंतकाल, क्योंकि उन्हें स्वर्गलोक वापस जाना था, तो उन्हें गांधारी द्वारा ही श्राप मिला, और उनके कुल का नष्ट होना, पूरे समस्त कुल का, यादव वंश का नष्ट होने का श्राप मिला, क्योंकि वह सभी दिव्य शक्तियां थी, और वह दिव्य शक्तियां वापस दिव्य लोकों को जानी थी। इसलिए यह परिस्थिति, स्थिति, या जो भी श्राप, दुख, जो भी इसको मतलब क्या बोले हम, इसको बोलते हैं ताना बाना, जो भी ये ताना बाना बुना, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दुख सुख, ईर्षा, जलसी, और इसका इस असुर का आना, उसका जाना, ये क्या था, ये सब एक महामाया की लीला थी। इस लीला से कार्य खत्म हुआ, तो लीला का जब समापन आया, तो वह शाप के कारण सब यदुवंश का नाश हुआ। तो जिस कार्य की पूर्ति जब हो जाती है, उस कार्य के बाद में उस व्यक्ति का, जहां उस व्यक्ति का समय जब इस पृथ्वी लोक पर कार्य समाप्त हो जाता है, तब वह दूसरे लोगों को चले जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यह हमने श्री कृष्ण भगवान के बारे में जाना, और देखिए मित्रों, हम भी, हमारी चेतना भी कुछ ना कुछ अवश्य जरूर करने आई है, क्योंकि हमारे मन में भी कोई ना कोई इच्छा अवश्य रहती है। लेकिन जिस कार्य में हमें बहुत संतुष्टि मिलती है, जिस कार्य में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, और जिसमें बहुत ज्यादा खुशी मिला, आपने थ्री इडियट देखी है ना मूवी, थ्री इडियट में क्या बताया कि जिस काम में आपका मन लगे वह काम करो, तो आपको कामयाबी मिलेगी। तो यह बिल्कुल सत्य है। जिस कार्य को करने में आपको अंतरात्मा से खुशी मिलती है, जैसे किसी की सेवा करने में, किसी की सेवा करने में, कुछ अच्छा काम करने में। और देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हम सत्व गुण लेके चले कि नहीं भाई ठीक है, ये तो है, इसका मन है। कुछ लोगों को तो लड़ने में ही मजा आता है, जो मतलब उनकी चेतना को उससे ही बजाए, क्योंकि उनका स्तर वहीं का ही है। लेकिन जिन लोगों का स्तर उठ गया है, वह धीरे धीरे अपने आप को, मतलब वो सिर्फ, वो आत्माएं अपने आप को उन्नत कर रही है, मतलब अपने आप को अपग्रेड कर रही है। तो जो नीचे है, एक समय उनका भी आएगा, वो भी अपने आप को अपग्रेड करते, मतलब जो परिस्थिति आज हमारी है, और हम उन चीजों को समझ के केवल आगे बढ़े, हम पीछे ना जाए। तो सॉरी, जो हमसे निम्न करके लोग हैं, हमसे निम्न कर तो कोई भी नहीं है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सब आत्माएं, क्योंकि सबको ये भोगना तो पड़ेगा ही ना। इसलिए हमने बोला कि नो जजमेंट टू नो कमेंट। किसी आत्मा को कोई गलत भी कर रहा है तो उसे गलत ना बोले, और कोई सही कर रहा है तो उसके लिए वह अपने आप में अभिमान ना करे, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक यात्रा का विषय है, यानी कि एक सिलेबस है। आप इसको सिलेबस समझिए कि आपने एक पीरियड के अंदर ये वाले गुणों को पूरा किया, आप आगे बढ़ गए, फिर आपने इन गुणों को पूरा किया, तो ऐसे आपके प्रारब्ध, संचित और वर्तमान कर्मों की पूर्ति करते हुए एक आत्मा को उन्नत लोक जाने की यात्रा तय करनी पड़ती है, क्योंकि वे सब देवतागण थे, और वह सभी देवतागण केवल आद्या शक्ति के लिए, भुवनेश्वरी के लिए, मतलब भगवान के लिए, मतलब कॉस्मिक एनर्जी जिनको हम बोले, केवल उनके ही आधार पर, उनकी ही संरचनाओं के आधार पर प्ले कर रहे थे, अर्थात प्ले मतलब खेल रहे थे, उनकी लीलाओं को, करेक्टर बने हुए थे वो। जब उनका कार्य संपूर्ण हुआ, तो जब हम कहते ना कि देखिए, एक मूवी होती है, एक मूवी में एक एक्टर के बहुत सारे करेक्टर नहीं होते, वो एक मूवी में एक करेक्टर होता है, और दूसरी मूवी में उसका करेक्टर अच्छा अलग होता है। तो एक में एक अभिनेता हीरो बन सकता है, और एक में एक अभिनेता क्या बन सकता है, विलियन बन सकता है। तो उसने क्या करा, उसने किया प्ले उस रोल का। तो ऐसे ही एक जीवात्मा आती है, उस जीवात्मा को अपने अपने रोल प्ले करके आगे जाना ही पड़ता है। तो आप कभी भी अपने अंतर्मन से किसी को भी गलत ना बोले, किसी को भी गलत ना बोले। जो अपना कार्य कर रहा है उसे करते रहे, करने देंगे। आपको ठीक है, आप मान लो कोई आपका
दुख हुआ, आपकी कोई चीज आपसे दूर गई, आप उसको महसूस करें और धैर्य धैर्य धारण करें, लेकिन अपने मुंह से उसे कुछ गलत बोलकर प्रारब्ध ना बनाए, अपने संचित प्रारब्ध ना बनाए। अगर आपने कुछ गलत बोला और आपका उसे कर्म बना, तो फिर उसे बैलेंस करने के लिए आपको वापस आना पड़ता है। तो चलिए यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण के जो भी वंशज थे, आगे पीछे जो भी एक प्रक्रिया उनके पीरियड में हुई, जब श्री कृष्ण भगवान के जन्म से पहले और जन्म के बाद तक, वह सब क्या था, जो पृथ्वी धरती पर जब पाप ज्यादा बढ़ गया था, उस पाप के भार को उतारने के लिए हुआ था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे प्रभु, आपको होनहार के विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अवश्य भावी घटनाओं का कोई भी प्रतिकार संभव नहीं है। तो वही बात यहाँ पर आई कि कोई भी होनहार मतलब होनी, जो होनी होती है, उसके लिए आप कोई भी चिंता ना करें। हे मधुसूदन, मेरा सर्वदा यही निश्चित मत रहा, यानी मेरा मानना यह है कि भावी के विषय में शोक नहीं करना चाहिए, भविष्य के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। हे कृष्ण, आपके प्रयाण कर जाने पर अष्टावक्र के शाप के कारण आपकी भार्याएं चोरों द्वारा हर ली जाएंगी। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भगवान शिव समस्त देवताओं तथा पार्वती समेत अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद अपने गुरु उपमन्यु को प्रणाम करके श्री कृष्ण भी द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान कर दिए। यद्यपि ब्रह्मा आदि देवता लोक के अधीश्वर हैं, फिर भी माया रूपी नदी के उत्ताल तरंगों के आघात, आघात मतलब जोर से, प्रत्याघात मतलब कोई भी आपको, आघात प्रत्याघात का मतलब कोई भी आपके ऊपर, किसी ने भी कोई भी टॉर्चर किया हो, आपको किसी ने मारा हो या प्यार किया हो, यहाँ दुख व सुख हम आघात प्रत्याघात को ले सकते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले बनकर वे भी उसी प्रकार माया के अधीन रहते हैं, जैसे कठपुतली बाजीगर के अधीन। मैं इसका विश्लेषण अभी पीछे कर चुकी हूँ कि हम सब लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक प्ले कर रहे हैं। देवता अपनी कैपेसिटी के अनुसार प्ले करते हैं और हम मनुष्यगण अपनी कैपेसिटी के अनुसार प्ले करते हैं। उनके पूर्व जन्मों के संचित कर्म जिस प्रकार के होते हैं, उसी के अनुरूप पर ब्रह्म स्वरूपणी माया उन्हें सदा प्रेरित करती है। तो मैंने वही बताया, इसलिए कि जैसे आपके कर्म थे, क्योंकि नारायण ने स्वयं यह चुना था उनको वरदान देने के लिए कि वह जो भी अप्सराएं थी, उनके साथ में गृहस्थ गृहस्थाश्रम को अपनाएंगे। तो यह क्या था, उनके स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए या उन वरदान को पूर्ति करने, इसलिए आप कभी भी किसी को भी कुछ दे या कुछ ले, तो बहुत ही सोच समझ कर लेन देन करें, क्योंकि ये लेन देन का जो भी सिस्टम है, यही आपको कर्म में बांधता है। तो आपने यदि किसी से कुछ लिया है, तो अवश्य उसे दे, और यदि आप किसी को कुछ देते हैं, तो कोशिश करें अवश्य उसे कुछ प्राप्त करें, क्योंकि यदि आपने इस जन्म में प्राप्त नहीं करा, तो आपको अगले जन्म में उसे प्राप्त करने के लिए अवश्य ही आना पड़ेगा। तो यह सृष्टि का नियम है, इसको हम बोलते हैं ना, एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं। आप बोलते हैं कि नहीं, हमने किसी से कुछ लिया है, तो हमें उसके अनुरूप हमें कोई सेवा देनी है कुछ। तो ये लेन देन, आप इसको बहुत छोटी बात मत समझिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। यदि आपने गुरुओं का भी कुछ लेन देन बकाया है, तो आपके राशि चार्टों में गुरु रेट्रो बन के आएंगे, और रेट्रो बन के आते ही वह गुरु सभी आपसे अपने ऋणों को वापस, आपकी जीवन में परिस्थितियां इतनी गंभीर होंगी कि आपको अनायास उसके लिए पे करना ही पड़ेगा। कोई भी उपाय कर ले, वह उपाय भी कार्य नहीं करेंगे जब तक आप उसका पे नहीं कर दें, चाहे मानसिक पीड़ा हो, चाहे शारीरिक, चाहे सामाजिक पीड़ा हो। यदि आपने किसी को पीड़ा, तो वह पीड़ा का भोग आपको करना पड़ेगा। तो आगे आप निश्चित तौर पर इस चीज का ध्यान रखिए, स्वतः पर ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हैं। अपने आप को, यदि मनुष्य कुछ भी कर्म करता है, उन कर्मों को करने के बाद आप कहेंगे कि हम क्या क्या करें, हम यदि हमने किया है, तो आप जब भी
गीता पढ़ते हैं, गीता के लास्ट शब्दों का एक ही बीज मंत्र है, ओम तत्सत। अर्थात मैं जो भी कर्म करती हूँ वो मैं नहीं करती, वह मुझसे कौन करा रहा है, परमपिता परमेश्वर। और यह कर्म अच्छा या बुरा कर्म जो भी है, मैं उसको समर्पित करती हूँ। यदि आप रोज रात में यह प्रार्थना करके सोते हैं और यह निरंतर अपने मन में जप भी करते हैं, तो आपको संतोष प्राप्त होगा और आपके कर्म धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे और आपके जीवन की स्थितियां काफी हद तक सुधर जाएंगी। तो चलिए मित्रों, आगे चलते हैं। यदि भगवती इस चराचर जगत की सृष्टि ना करती तो समग्र जीव जगत माया शक्ति के बिना सर्वदा के लिए जड़ रह जाता। अर्थात आपने कोई बीज बोया, अब उस बीज में उसको फ्लो होने के लिए, उसको बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई तो चीज चाहिए ना, उसका फूल प्राप्त करने के लिए। आपने जैसे आम का पेड़ लगाया, लेकिन उसमें जब तक कोई क्रिया ही नहीं होगी तो उसमें आम कैसे आएगा, मैंगो आप कैसे खा पाए। तो जो भी वह प्रक्रिया है फल प्राप्त, वह कौन है, वह भगवती परम्परा अम्बा जगदम्बिका की ही शक्ति है। अतएव हे भगवती, करुणा करके यह जगत और जीव आदि जो भी हैं उनकी रचना करती है और उन्हें कर्मशील बनाने के लिए सतत प्रेरणा देती है। अतएव ब्रह्मादि देवताओं के भी इस प्रकार माया विमोहित हो जाने में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्त देवता और दानव माया से निरंतर आवृत होते हुए योग माया के अधीन रहकर ही योग माया का कार्य करते हैं। स्लेख छाया विचरण तथा विहार करने वाली वे देवेश्वरी ही स्वतंत्र है। अतएव हे राजन, उन महेश्वरी की सम्यक प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। उस पराशक्ति जग भगवती योग माया के पावन चरणों का सदा बना स्मरण करें, यही जीवन की सफलता है। मेरा जन्म उस कुल में ना हो जहाँ देवी की उपासना नहीं होती हो। मैं उन देवी का ही अंश हूँ, दूसरा नहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ। तब मैं ही शोक का भागी नहीं हो सकता था। देवी का अंश मुझ में भी है और मैं ही ब्रह्म हूँ, तब मैं शोक का तो यदि हम अपने आप को देवी का ही अंश मानते हैं तो हम शोक के भागी नहीं होते। अर्थात हमने बोला ना कि यह कार्य यदि हमने, ये तो मैंने केवल ईश्वर का कार्य किया। जैसे मैंने आज कुछ भी करा, मैं अपने मन में प्रण करती हूँ ये कार्य मैं नहीं कर रही हूँ, ये कार्य मुझसे कोई देवीय शक्ति करा रही है, मैं उसके लिए ये कार्य कर रही हूँ, मेरा इसमें कोई अच्छा ना बुरा है। मेरे को आपने जो कार्य दिया मैंने वो कंप्लीट कर दिया। आप अपने शब्दों में ही अपने ईश्वर से बात करें, अपनी शक्ति से बात करें, तब आप शोक के भागी नहीं बनेंगे। अर्थात यदि आपने मैं धारण कर लिया, यह कार्य मैंने किया, तभी आप शोक के से आबुद होते हैं। इस अभेद बुद्धि से युक्त रहते हुए उन सनातन जगदम्बा का चिंतन करना चाहिए। गुरु के उपदेश से वेदांत श्रवण, अर्थात मेरे अंदर ही माँ का अंश है और मैं उस शक्ति के लिए ही कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ, यही भाव अपने मन में रखकर हमेशा जगदम्बा का चिंतन करना चाहिए। तभी हम अपने करोड़ों कर्मों के बंधन से छूट सकते हैं। निर्मल अंत्यकरण वाले सभी श्वेताश्वत आदि ऋषिगण उन्हीं आत्म स्वरूपिणी भगवती को अपने हृदय में साक्षात्कार करके भवबंधन से मुक्त हुए हैं। उन्हीं की भांति ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा गौरी लक्ष्मी आदि देवियां, ये सभी उन्हीं सच्ची सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती की उपासना करते हैं। हे राजन, हे अनग नानाविध प्रपंचों के ताप से त्रस्त आपने मुझसे जो पूछा था मैंने वह सब बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। हे महाराज, मैंने यह परम श्रेष्ठ आख्यान सुनाया है जो सर्व पाप विनाशक पुण्यदायक पुरातन तथा अत्यंत अद्भुत कथानक है। तो मित्रों, आज यदि आप भी इस कथानक को सुन रहे हैं तो आप भी उस पुण्य के भागी हो गए हैं जो सभी देवताओं ने जिसका भोग किया है। अर्थात आप सर्व पाप विनाशक और पुण्यदायक, इतना पुण्य फल प्राप्त हुआ है। यह प्राचीन यानी पुरातन यहाँ बोला है, प्राचीन
बहुत अद्भुत कथानक। तो मैं आद्य शक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, आपके जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो, आपको अच्छा मार्गदर्शन मिले उन परिस्थितियों से बाहर आने के लिए, और आपका जीवन उन्नत तरक्की करे, और आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके पूर्वज सब उन्नतों को बढ़े। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यह 25वां अध्याय खत्म होता है। तो हम आगे इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम साहित्यायाम चतुर्स्कंदे पराशक्ते सर्वज्ञतः कथनम नाम पंचविंशो अध्याय। चतुर्स्कंद अब यहाँ पर समाप्त होता है। हम कल फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें शास्त्रों से पता चली। मित्रों, हम बहुत सारी कथाओं को सुनते हैं, लेकिन कभी कभी समय का अभाव होते हुए उन कथानकों को कुछ कुछ करके ही सुनाया जाता है। लेकिन हमें धन्यवाद करना चाहिए उस टेक्नोलॉजी का, जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम प्रत्येक चैप्टर का एक एक शब्द सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और उसे ग्रहण भी कर पा रहे हैं। मतलब कितनी आसानी से। आपको जहां बड़े पंडाल में जाकर के बैठना होता था, लेकिन आपको अपने जीवन में उतारने के लिए आप अपने कानों में केवल लगाकर इसको सुन सकते हैं। धन्यवाद कीजिए उन ईश्वर का कि हे ईश्वर, हमें इन सब टेक्नोलॉजी के लिए भी धन्यवाद करना चाहिए, जिससे कि यह हमारे जीवन में परिवर्तन ला रही है। और मित्रों, यह जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन सचमुच, यह परिवर्तन ऐसा नहीं है। आप भी ये सोचिए कि इसमें भी कोई देवी शक्तियां ही है, जैसे कि पीछे से काम कर रही हैं, यह सबको एक्सपेंड करने के लिए, बताने के लिए। तो आशा करती हूँ आप सब तक यह जानकारी पहुंच रही होगी और आप इसको सुन के समझ पा रहे होंगे। तो मित्रों, कल फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी इच्छाएं सभी पूरी हो, और जो मैंने शुरुआत में जो उपाय बताया था, वह आप अपनी सभी कन्याओं के लिए उसे अवश्य ही यूज कर सकते हैं। तो कल फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।